नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। भारत के विभिन्न जेलों में बंद रोहिंग्या शरणार्थियों की रिहाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश में 9 स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेजों के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए 174 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार ने जारी की है। यह धनराशि बीते अगस्त से अगले वर्ष मार्च तक के वेतन के लिए इन मेडिकल कॉलेजों को दी गई है। बिहार के भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मंगलवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक कैंसर करार दिया, तो लालू यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कैंसर का इलाज सिर दर्द की दवाई खाने से नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की रिमांड 3 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। ईडी ने कहा सहयोग नहीं कर रहे हैं आप नेता। उधर भाजपा ने ऑडियो क्लिप जारी कर कहा कि भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिलती है झूठ बोलने की प्रशिक्षण, ऐसे सिखाया जाता है झूठ बोलना। शिरोमणि अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भगवंत मान सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वकील से जानबूझकर SYL के मुद्दे पर गलत बयान दिलाया गया। उन्होंने आगे कहा कि भगवंत मान की सरकार ने राज्य पर 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ा दिया है। ऐसे हालत बन गए हैं कि अगले सालों में कर्मचारियों को वेतन देना मुश्किल हो जाएगा। हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि जब वो सत्ता में थे तब उन्हें कभी ब्राह्मणों की याद नहीं आई। शर्मा ने आगे कहा कि मैं अभी 73 साल का हूं और स्वस्थ हूं, इसलिए मेरी टिकट की कोई चिंता नहीं है। वैसे भी ब्राह्मण किसी कुर्सी का भूखा नहीं होता। मध्य प्रदेश में चुनावी ऐलान होते ही उत्तराखंड पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान देवभूमि के संतों से लिया आशीर्वाद। अब टाटानगर से वाराणसी के बीच चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, जहां टाटानगर से वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस 7 घंटे 50 मिनट में 574 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है और हम लोग उत्साहित होकर पूरे दिन न्यूज़ एकत्रित करने में लग जाते हैं। इजराइल और हमास के बीच युद्ध का आज चौथा दिन है, जहां भारत, अमेरिका सहित कई देश इजराइल के साथ खड़े हैं। वहीं मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। उनके फोन कॉल और मौजूदा हालात पर उन्होंने अपडेट दिया, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि भारत के लोग इस कठिन समय में इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इजराइल के खिलाफ हमास आतंकवादियों का समर्थन किया है। इसको लेकर भी पीएम मोदी ने संकेत दिए। दिल्ली में इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां सरकार ने निगरानी बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस को आदेश दिया। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि दोनों देशों के संबंध पहले कभी इतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे आज हैं। हम द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के साथ ही विविधता चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय छात्र जर्मनी में पढ़ाई करें, वहां नौकरी करें। साथ ही उन्होंने यूक्रेन रूस युद्ध पर भी कहा कि हमने यूक्रेन का पक्ष लिया है, क्योंकि यह युद्ध हमारे दरवाजे पर हो रहा है। भारत को मिली स्विस बैंक से नए खातों की जानकारी, टैक्स चोरी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तक में मिलेगी मदद। कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी उदार आयात नीति देश के किसानों के लिए भारी संकट पैदा कर रही है। कांग्रेसी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में किसानों द्वारा सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बेचा जा रहा है। ईडी ने चीनी फोन निर्माता कंपनी वीवो के खिलाफ की कार्रवाई, लावा कंपनी के एमडी सहित 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पुद्दुचेरी की इकलौती महिला मंत्री ने दिया अपने पद से इस्तीफा, कहा षड्यंत्र और लैंगिक पूर्वाग्रह से परेशान हो गई थी।
दिल्ली वक्फ बोर्ड में अवैध नियुक्तियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के परिसर पर छापेमारी की। आप विधायक के ठिकानों पर छापेमारी को लेकर शिवसेना यूटीवी के सांसद संजय रावत ने कहा कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इस तरह की तलाशी और छापेमारी 2024 लोकसभा चुनाव तक जारी रहेगी। नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि उसने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए गुजरात में 100% भूमि अधिग्रहण पूरा कर लिया है और जल्द ही बुलेट ट्रेन परियोजना पूरा होगा। राजस्थान बीजेपी ने सीएम अशोक गहलोत पर साधा निशाना, कहा राज्य में हो रहा है बहन बेटियों का उत्पीड़न, हर तरफ दहशत का है माहौल। एनटीपीसी ने 495 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार 20 अक्टूबर तक आधिकारिक वेबसाइट career.ntpc.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होना है, जहां कांग्रेस कल्याणकारी योजना और जातिगत जनगणना के आधार पर लोगों से वोट मांग रही है, वहीं बीजेपी यहां की अव्यवस्थाएं और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने को लेकर कांग्रेस को मात देने की कोशिश में जुटी है। भोपाल में हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की छवि खराब करने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डालकर उसे तुरंत डिलीट कर दिया गया। हालांकि इसे लेकर बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक अशोक विश्वकर्मा अपनी टीम के साथ भोपाल क्राइम ब्रांच थाने पहुंचकर तुरंत इसकी लिखित शिकायत की। वहीं प्रारंभिक जांच में इसे सही पाते हुए पुलिस ने कांग्रेसी नेता के मिश्रा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आईआईटी मंडी की रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, जिसमें कहा गया है कि पंजाब अब बन रहा है कैंसर की राजधानी, जहां पंजाब के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पानी की गुणवत्ता में गिरावट का पता चला है और ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए खतरा बना हुआ है। लद्दाख में हुए हिमस्खलन में एक सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, वहीं 3 लापता बताए जा रहे हैं। एवलांच पैंथर से ली जा रही है मदद। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने तंज कसते हुए कहा, टीएमसी का यह धरना नहीं धंधा है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक और कमेंट कर दें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट जैसे ही आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।